3.2 सारे कर लोगे? ठीक है, टेस्ट दूंगा मैं इसके बाद, ध्यान रखियो ग्राफ का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का रखा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन मेथड, कौन सा मेथड? इससे पहले कौन सा मेथड कराया मैंने? प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, अब करेंगे हम विलोपन मेथड तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों विधि से हल करना, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमें बतानी कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलो भैया नंबर 1 क्वेश्चन ले लूँ मैं। क्या कह रखा हमें? x प्लस वाई इक्वेशन दे रखी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन दे रखी 2x माइनस के 2x, यही तो रखी 3y इज इक्वल टू 4। सही है भाई? ठीक है भाई। तो अब हमें कौन सी इसकी दोनों, एक विलोपन मेथड से करना और कैसे करना? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले विलोपन विधि देखो क्या होती है। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर, ठीक है। देखो हम दोनों समीकरणों की आपस में क्या करावे? नमस्ते भाई। ठीक है, दोनों समीकरणों को आपस में तुलना करेंगे। क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे। ठीक है, लाइट चली कोई नहीं, दोनों समीकरणों की तुलना करो भाई। अब बताओ हमें, देखो कोई सी एक चीज़ ख़त्म करनी, या तो x की चीज़ x ख़त्म कर लो या y ख़त्म कर लो। अब बताओ मैं क्या काम करूं? देखो सबसे पहली बात, कोई सी भी, देखो यहाँ 2x है, यहाँ केवल x है, तो ऊपर की मैं बराबर कर लूँ। अगर मैं मुझे x ख़त्म करना तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 2 से। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 2x हो जाएगा प्लस के 2y बराबर 10। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3, और ये ऐसा कैसी 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 4 मान लो। तो अब 3 व 4 को सोल्व करने पर क्या लिखे? 3 व 4 को सोल्व करने पर, सोल्व करने पर करो भैया। देखो यो लाइन यहाँ को लिख दूँ, रुक जाओ पहले। सोल्व करने पर देखिए, 3 व 4 को सोल्व करने पर, सोल्व करने पर देखो भैया, मैं इसमें जब क्या देखो मुझे x x कैंसिल करना, क्यों ये दोनों एक जैसे हो गए, तो मैं इन्हें काट दूंगा। क्या करूँगा? काट दूंगा। तो जब सोल्व करेंगे हम तो निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल है प्लस माइनस। ये देखो प्लस का क्या 3y है, और ये प्लस का 2y, तो क्या हो जाए? प्लस के 5y। यो बराबर प्लस का 10 है और माइनस के 4 है, तो क्या आ जाएगा? 6। और y बराबर 6/5। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? अब इस y की वैल्यू कोई सी भी समीकरण में रख दो, तो y की वैल्यू इक्वेशन कौन सी में रखूँ बताओ? फर्स्ट में रख दो भैया, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, रखियो। क्या आ गया? y की वैल्यू, तो समीकरण फर्स्ट है क्या? x प्लस वाई बराबर 5। तो मुझे x है सकती y की जगह 6/5 बराबर 5। ठीक है, चलो अब इसे x बराबर 5 माइनस 6/5, 25 में से 6 गए, कितने जाएंगे? 5 पंजे 25, 25 में से 6 जाएंगे नहीं, 19। तो 19/5 कहीं की वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब देखियो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5 हमारी इक्वेशन नंबर ये होती। अब इसमें रख के देखियो एक मिनट को, x की क्या था? x y की वैल्यू 6/5, तो 2x गुणा 2 गुणा 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5। हमारा कौन सा मेथड हो गया यो? इसकी वैल्यू, एक काम करो, इसकी वैल्यू 2 में रखियो। सही आ रही है? सही आ रही हो? चलो ठीक है, तो 1 में रखे इधर दे। तो हमारी अब कौन सा मेथड हो गया? विलोपन मेथड। कैसा हो गया? विलोपन मेथड, विलोपन विधि।
विधि हो गई विलोपन विधि। देखो दो विधि पढ़ाई मैंने इसमें तुम्हें, एक प्रतिस्थापन विधि विधि प्रतिस्थापन विधि में क्या काम करते थे हम, देखो y या x की वैल्यू निकालते थे, मतलब किसी भी समीकरण में x की निकाली या y, इसमें क्या काम करेंगे हम, दोनों में कोई से एक को बराबर बना लेंगे। क्या करेंगे, जो विलोपन विधि है दोनों में से एक को बराबर बना लेंगे, या तो y को बना लो या x को बना लो। अगर y को बनाना होता तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करती 3y, लेकिन हमने x को बनाया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 2x + 2y बराबर 2 पंजे 10। अब देखो मैंने ये जब इन्हें सोल्व करा आपस में कट गई, इन्हें ऐड कर दिया तो हमें किसी एक की वैल्यू पता लग जाएगी, उसकी वैल्यू कोई सी भी समीकरण में रख दो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो दूसरी विधि से वही सोल्व करना हमें है, करवा दूं प्रतिस्थापन मेथड। क्या करना, प्रतिस्थापन मेथड। देखो भैया इस समीकरण ये क्या हमारी x + y = 5, दूसरी क्या 2x - k 3y = 4, ये 1 है ये 2। समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ पहले, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालने पर निकालो भैया, x बराबर 5 - y हो जाएगा। देखो ये x यहाँ का यहाँ 5, यो y प्लस में उधर जाएगा माइनस में पहुँच गया। अब क्या काम करूँ मैं बताओ, इस x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दो, x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर, ठीक है। करो भैया, समीकरण 2 क्या हमारी 2x - 3y = 4। करो x की वैल्यू 2, हाँ 2 × 5 - y माइनस के 3y = 4। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 माइनस के 2y, ठीक है। और ये क्या जाएगा माइनस के 3y = 4। 10 से माइनस के जुड़ जाएंगे दोनों तो 5y = 4, -5y यहाँ रहने दो बराबर 4 - 10, 5y बराबर कितना बच जाएगा, माइनस के 6, ठीक है। तो y बराबर 6/5, तो y बराबर क्या आ गया 6/5। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। y बराबर क्या आ गया 6/5, हमारा 6/5 ही आया था पहले। इस y की वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू यहाँ करवा रहा, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, फर्स्ट में रखने पर, रखो जी। फर्स्ट क्या हमारी x + y, तो x + 6/5 हो जाएगी बराबर 5, तो x बराबर 5 - 6/5, x की वैल्यू है -6/5, 5 पंजे 25 में से 6 गए 19/5। किसी कोई दिक्कत दोनों मेथड में। अब तुम अपने आप बताओ कौन सा मेथड हल्का लगा तुम्हें, तो विलोपन मेथड, बस ये आंसर देना था। सही समझ में आया दोनों सारा, नोट करो जल्दी से। आ जाओ भैया, आ जाओ, इसे रफ कर दूँ मैं। प्रतिस्थापन मेथड और विलोपन मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सही कर लो, अब देख लो। देखो हमें तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तीसरा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। सवाल पढ़ो, देखो बारीकी से, तुम्हें ध्यान मेरी बातों पर रखना। क्या रखना, देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। हमारी संख्या कैसी, 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो भैया 2 अंकों की संख्या कहीं दाहिनी लो तो पहुंची होगी। देखो इकाई और दाहिनी लो, तो मैं इसमें इकाई का अंक क्या मान लूँ, x मान लूँ। क्या मान लूँ, इकाई का अंक x मान लिया मैंने, इकाई का अंक x। देखो 2 अंकों का जैसे ही जिक्र करा तो मुझे पता पहले इकाई आएंगे फिर दाई आएंगे, फिर दाई का अंक क्या मान लूँ मैं, बाई मान लूँ। क्या मान लूँ, दाई का अंक बाई।
दाहिने का अंक बराबर बाई। किसी कोई दिक्कत? अब सवाल चलो आगे देखो। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है? 9। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। तो भैया इन दोनों का योग x प्लस वाई, मतलब दो अंकों की संख्या यही तो हुई। हमने x मान ली एक वाई, तो x प्लस वाई दोनों का क्या है? 9। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ लो 9 सर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है भैया, जैसे जैसे सवाल कर रहा बारीकी से पढ़ के हम वैसे वैसे चल रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, क्या कही? जो ये संख्या है इस संख्या का 9 गुना। ठीक है भैया, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इस संख्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या। तो देखो अब एक चीज़ बताओ, देखो इसमें इकाई मैंने मानी, तो ये संख्या जो बनेगी इसमें क्या रखा? संख्या का 9 गुना। तो मैंने इकाई x मानी, दाई y मानी, तो जब ये संख्या जो बनेगी तो एक बार हो तो इसे x है मान लूँ मैं, जो संख्या जो बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी ना। देखो कैसे समझो, हमने इकाई तो मानी x और दाई मानी y, तो दोनों को मिला के तो संख्या बनेगी। तो दूसरी दाई तो देखो 10 मिलकर बनती है, तो 10y तो दाई होगी, x अकेला होता तो 10y प्लस x वो संख्या होगी नहीं होगी भाई। तो हमारी संख्या क्या होगी? 10y प्लस x बराबर संख्या है। क्या है? संख्या। अब उसने कही संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या यो है तो इसका 9 गुना, सवाल में दे रखी प्लस x, इसका क्या है? 9 गुना। तो मैं 9 लिख दूँ। अंकों को पलटने पर जो संख्या ना इसके अंकों को पलट दो। क्या करो? अंकों को पलट दो। तो देखियो x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, तो 10x प्लस वाई। पलट अंकों को पलटने का 2 गुना है, तो मैं यहाँ 2 रख दूँ। यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत? देखो जैसे जैसे सवाल में गया मैंने वैसे वैसे काम कर दिया। मल्टीप्लाई कर लो, 9 दाई 22 प्लस के 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस के 2y। देखो y एक लब कर लो, तो 90y इधर को आ जाएगा माइनस के 2y, 20x माइनस के 9x। 90 में से 2 गए, कितने हो गए? 88y। 20 में से 9 गए, 11 अट्ठे। अब 8y बराबर 1x। हमें निकालना क्या? x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी। क्या की निकालनी? x अपॉन वाई की। तो देखियो मैं x से यहाँ का यहाँ रहने दूँ, लो x यहाँ का रहे यहाँ रहने दिया, यो y इधर लिया है इसके नीचे उठा के, कोई दिक्कत? तो यहाँ तो 8 रह गया होगा। अब यो नीचे 1 पहुँच गया। ये समझ में आई नहीं आई? किसकी किसकी नहीं आई हो बताओ? आ गई? नहीं आई तो लंबा एक लाइन बढ़ा दूंगा। लो नहीं आई तुम्हारी, इसका मतलब ऐसा कर लो। मैंने क्या काम करा? 8y इस x को यहाँ ले आया, बराबर 1 यहाँ पड़ा रहने दिया, कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ रही है? मुझे निकालना y अपॉन x या x अपॉन y, या y अपॉन x ही लिख लो, बराबर यो 1 यहाँ था, यो इधर गुणा में तो भाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत भाई? इसे यहाँ को लिख दो y अपॉन x बराबर 1/8, जिससे समझ दिख जाए। ठीक है, y अपॉन x बराबर 1/8। अब तो समझ में आ गया? तो जब भी कभी हमें ऐसी वैल्यू मिले कि बराबर में, तो उसका होता y की वैल्यू 1, सामने वाले की सामने की वैल्यू होती है, और जोन से की सामने होगी वो उसकी वैल्यू होती है। तो y बराबर 1 और x बराबर 8। तो हमसे क्या बुझा? देखो सवाल में देखो, संख्या बुझी? क्या बुझी इसमें? हमसे बुझा है क्या बुझ जाता है इसमें? देख तो देखो सही, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी, कुछ और बुझा? 9 है, बल्कि 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? संख्या ज्ञात करनी थी। तो y की वैल्यू बना गई, x की वैल्यू 8 आ गई, 8 हो गई। फिर तो हमें 2 अंकों की जो संख्या बतानी, हमने संख्या माननी क्या थी? ये होती ना हमारी संख्या। तो y की जगह पुट कर दो y और x की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू पुट करने पर, x और y की वैल्यू रखने पर ठीक है, रखो भैया। 10 गुणा y की वैल्यू क्या? 1,
प्लस x की वैल्यू क्या 8, तो 10 ही करना प्लस 8, तो हमारी संख्या क्या थी वो। किसी कोई दिक्कत इस सवाल में? एक बार और समझ लो, देख लो भाई। देखो सवाल में कही हमारी एक 2 अंकीय संख्या है, क्या है 2 अंकीय संख्या है। तो मैंने जब 2 अंकीय उनने बता दी तो उसमें इकाई और दहाई तो पहुँचे होंगे, क्या पहुँचे होंगे दहाई लोग। तो मैंने इकाई मान लिया, इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक क्या मान लिया y मान लिया। उसने कि इन जो दोनों इकाई और दहाई का योग है क्या 9 है, क्या है वो 9 है। ठीक है, इसकी तो कहीं जरूरत ही ना पड़ी कहीं जरूरत, कहीं भी जरूरत ना पड़ी। चलो आगे देख लो। अब ऐसे भी हमारा 9 बैठ रहा था कि 8 और 1 9, तो सवाल तो यहीं सिद्ध हो गया, क्या बैठ रहा 8 और 1 9। ठीक है भाई। फिर उनने गई क्या बोली, तो हमने संख्या निकाल ली। देखो संख्या हमारी पड़ेगी, देखो दहाई का अंक हमने y मानना था तो दहाई के गैल 10 लेना पड़ा है, 10y इकाई के गैल 1 लेना पड़ा है तो x, तो हमारी संख्या होगी 10y प्लस x। यहाँ लो समझ में आ रही? ठीक है भाई। फिर मैं उस सवाल ने कही कि उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ये सवाल में कह रखी है। ठीक है, तो संख्या का 9 गुना संख्या हमारी होती, तो मैंने इसका 9 गुना कर दिया। 9 गुना मतलब 9 से मल्टीप्लाई 9 ऑफ टाइम्स, इसे बोलते हैं 9 ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू है जो इसके डिजिट है अंक है, इन्हों पलटने पर बनी संख्या का 2 ऑफ द टाइम्स है, क्या है 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना कर दिया। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 9 दहाई 90y प्लस के 9x, 10 दूनी 20x प्लस के 2y, 90y यो 2y इधर लिया माइनस 2y, 20x यो उधर लिया माइनस के 9x, 88y बराबर 11x, 11 अट्ठे 88, तो 8y बराबर 1x, 8y x इधर लिया है बटे में बराबर 1। फिर y यहाँ का यहाँ रहने दिया, x भी नीचे लिया है, जो 8 गुना में इधर आ गया भाग में आ गया, y की वैल्यू बना आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे संख्या पूछी, मैंने x और y की वैल्यू पुट कर दी जो संख्या हमने मानी थी, तो उसमें पुट करके हमारी संख्या आ गई 18। किसी कोई दिक्कत इस सवाल में? नोट करो जल्दी। ठीक है, ठीक है भाई। देखो 3.1 का पहला सवाल ग्राफ वाला सवाल है, लास्ट मौका है, समझ लो जल्दी, बढ़िया से समझूंगा लो। देखो सवाल पढ़ना सबसे पहले। देखो 3.1 का पहला सवाल है, क्या है 3.1 का पहला क्वेश्चन। देखो सवाल है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो एक 10 के विद्यार्थी है, वे पहेली कर रहे, प्रतियोगिता हुई एक पहली, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और ग्राफ है, मतलब ग्राफ बनाइए। क्या है ऊपर लिख रखा ग्राफ है। उनने की लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, तो जब उनने जिक्र कर दिया तो शुरू में करा जिक्र लड़कियों की संख्या का, तो मैं लड़कियों की संख्या क्या मान लूँ x मान लूँ? माना यहाँ से करवा दूँ, ग्राफ भी तैयार करना। देखियो दिख रहा कैमरे में? माना लड़कियों की संख्या ठीक है, ऐसे ही माना लड़कों की संख्या क्या मान लूं? y। किसी कोई दिक्कत? अब सवाल पढ़ो। मैंने लड़कियों की संख्या x मान ली, लड़कों की संख्या y है। उन्हें कि अब देखो कक्षा x के 10 विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने? कुल विद्यार्थी 10। जो सवाल में दे रखा वो मैंने लिख लिया, बराबर 10। आगे पढ़ो। एक पहली प्रतियोगिता, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या है लड़कियों की संख्या, पर सबसे पहले कक्षा x के विद्यार्थी कितने? 10। तो भैया हमने लड़की कितनी मानी x, लड़के कितने y, टोटल कितने 10। तो एक इक्वेशन ये भी तो बन जाएगी x प्लस y दोनों जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ये इक्वेशन बन गई हमारी 1। यहाँ लो समझ में आ गई कैसे बनी। अब देखो आ गया, उन्होंने कहा है जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या हमने माननी क्या x, क्या है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो लड़कियों की संख्या है ये x बराबर लड़कों की संख्या से कितनी अधिक? 4। देखो जिससे अधिक है उससे हमने जोड़ दिया, किससे? लड़कों से अधिक है तो लड़कों में 4 जोड़ दिया, कितनी अधिक है, तो हमारी क्वेश्चन नंबर होगी 2। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत? नो सर। मैंने बताया था जब ग्राफ हमें हल करना हो तो कोई से एक की वैल्यू निकाल लो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैंने 2-3 रूपों में लिख दूँ, x बराबर 10 माइनस y हो जाएगा या इसे y बराबर 10 माइनस x। मैंने हर को 2-2, 3-3 रूप में लिख लूँ, इसे भी 2 रूप में लिख लूँ, लिख लो जी।
इसे मैं एक्स की वैल्यू तो लिखी पड़ी, वाई की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, वाई बराबर, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। और इसमें एक यो भी तो बन जाएगी, एक्स माइनस वाई बराबर 4। किसी कोई दिक्कत ही, बस अगर तुमने इतना काम कर लिया ना, ये इतना काम, तो फिर ग्राफ बनाना बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। अब भैया समीकरण 1 का मैं 3 अंक के ग्राफ बना दूं, क्या बना दूं, 3 अंक के। लो तो समीकरण 1 का इस आ जाऊं, सारणी, समीकरण पहले तो सारणी बनानी पड़ेगी। समीकरण 1 की 3 अंक है, कैमरे में दिखाई दे रहा है, देखो 3 अंक है सारणी बनाने पर। बनाओ जी। क्या काम करूं बताओ, है एक्स की वैल्यू, नीचे वाई की वैल्यू, 3 अंक है तो मैंने 3 खाने बना ली। बताओ एक्स की वैल्यू किस किस में रखते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6, कहीं लो भी माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन इसका एक क्या है, एक नियम है, एक्स की वैल्यू हमें पूरी पूरी रखनी है तो वाई की वैल्यू भी पूरी पूरी आनी चाहिए, ठीक है, कहने वाला पूर्ण नंबर आना चाहिए, चाहे वो माइनस में प्लस में। तो मैं एक्स की 0 रखूँ तो वाई की क्या आएगी, रखो इसमें एक्स की 0 रख लूँ तो वाई की 10 आएगी, 10। अब देखियो यहाँ एक्स की 0 रखी तो वाई की क्या आ गई, 10, सही है। यहाँ देखो एक्स की 0 रख ली तो वाई की 10, हर जगह फॉलो हो रहा, क्या हो रहा, हर जगह फॉलो हो रहा, ठीक है। और देखो एक्स प्लस वाई दोनों है भी 10। अब मैं एक्स की क्या रखूँ, 1, तो वाई की क्या आ गई, 9, एक्स की 1 वाई की 9। अब फॉलो करके देखो, रखियो एक्स की क्या रखी हमने 1 और वाई की 9, तो एक्स की बराबर वाई की क्या 9 रख के 10 में 9 गया 1, तो एक्स की वैल्यू अब देखियो 1 और 9 रखी, एक्स की क्या रखी 1 और वाई की रखी 9, तो भैया है देखियो यहाँ देख लो वाई बराबर है एक्स प्लस वाई दोनों 10 है, ये भी 10 बैठ रहे हैं तो फॉलो हो रहा। एक बार इनमें पुट करके और देख लो, किसी एक की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 मानी तो एक्स की वैल्यू यहाँ देखो 1 10 में 1 गया, वाई की 9 आ रही, सही है। अब मैं इसमें क्या रख लूँ, वाई की रख लूँ 9, तो एक्स की वैल्यू 1 मानी, सही है, कहने वाला फॉलो हो गया हमारे। समझ में आई मैं क्या कर रहा देखो, ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या रखूँ, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 8। अब इसे फॉलो करें, देखो 8 और 2 10, ये तो ठीक बैठ गया। इसे और देखो एक्स की वैल्यू सॉरी देखो एक्स बराबर वाई की वैल्यू क्या रखी है हमने 8, 10 में से 8 के 2, तो ये हमारी गलत बैठ गई, जबकि एक्स की वैल्यू हाँ सही तो मानी 2, सही है। इसमें रखो एक्स की वैल्यू 2, 10 में 2 गया 8, सही है, तो हमारा क्या हो गया, सही है। किसका रहा, ठीक है, ठीक है भाई। देख लो हमारी क्या बन गई, ये देखो सारी फॉलो होगी फॉलो, ठीक है भाई। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से कर लो मैं ये जो हमारी समीकरण नंबर 2 से क्या बना लूँ, सारणी। तो समीकरण 2 से सारणी बनाने पर, सारणी बनाने पर बनाओ भैया जल्दी एकदम। ये क्या हो गया एक्स, अरे ये क्या हो गया वाई। एक्स की वैल्यू देखो समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, तो देखियो एक्स माइनस वाई 4 आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 रख लूँ, तो देखियो वाई की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई -4 आ गई, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 रख लूँ, वाई की वैल्यू -4 आ गई। रखियो इन्हें, एक्स की वैल्यू 0 रख लूँ तो वाई की वैल्यू -4, सही है भैया, यही फॉलो हो गया, यही फॉलो हो गया। अब एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 1 रख के देख लूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख ली, तो वाई की वैल्यू -4 में 1 गए तो -3 आएगी, क्या आएगी -3। अब एक्स की वैल्यू क्या रख लूँ मैं, 2 रख लूँ, 2 रख ली, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है -2। अब देखियो यहाँ पुट करियो एक्स की कितनी, क्या आ गया, एक्स हमने 2 मानना ना, तो 2 रख लो, तो वाई बराबर 4, ठीक है -4, तो ठीक है हमारे तो क्या हो गए, दोनों फॉलो हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या बना लूँ, ग्राफ बना लूँ, क्या बना लूँ, ग्राफ बना लूँ। देखो इधर होते प्लस, इधर ही 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में होते हैं, ठीक है, ये माइनस में 1 2 3 4 5 6, इधर भी -1 -2 -3 -4। देखो हमें समीकरण 1 लेनी पहले, तो एक्स कितना 0 वाई 10 है,
तो हमें 10 लो जाना पड़ेगा क्योंकि भैया 10 लो लिख रहा, तो 8 9 10 लो बनाने पड़ेंगे। x 0 y 10 है, तो x कितना, यो वाला x अक्ष है ना, यो y अक्ष है, तो यो वाला 10 लो जाना है। कहाँ लो जाना, मैं 10 लिख रहा हूँ यहाँ, कोई दिक्कत। तो x कितना है 0, तो 0 यहाँ था, और y कितना 10, तो कहीं यहाँ होगा, तो इसे क्या लिख दूँ मैं, 0 और 10। ठीक है, फिर 1 और 9 जाना, यो तो 1 है, 1 यहाँ को लिख लो यार, यो 1 है, और y क्या 9 है, तो कहीं कहाँ बैठेगा, ये लगभग यहाँ जाकर बैठेगा, तो 1 और 9 यो बिंदु आ गई, इसे क्या लिख दो 1 और 9। फिर क्या 2 और 8, तो ये 2 है और 8 कहीं जाकर बैठेगा, तो लगभग यहाँ आएगा 2 और 8। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो हम एक क्या है इधर, रेखा खींच दे, लो जी खींच दी, किसी कोई दिक्कत? इसे इक्वेशन लिख दो, पहली क्या थी, x + y = 10। ऐसी दूसरे गैल करो, दूसरी क्या हमारी, x 0 है और ये y -4 है, तो 0 - 4 यहाँ को आ जाएगा। ठीक है भैया, अब 1 और -3 है, तो x अक्ष 1 है और ये -3 है, तो लगभग कहीं को यहाँ को आ जाएगी 1 और -3, तो इसे 1 और -3 लिख दूँ। अब देखो 2 और -2 है, तो 2 ही हो रहा, -2, तो लगभग यहाँ को आ जाएगा 2 - 2। अब एक लाइन है यहाँ से ऐसा खींच दूँ, तो ये क्या हो गया, इस पर लिख दो, ये कौन सी इक्वेशन है, x = y + 4, तो x = y + 4। किसी कोई दिक्कत बताओ? ग्राफ समझ में आ गया? ये हमारा ऐसा बन गया ग्राफ। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से।